चलिए ऐसे में एक बार आगे बढ़ते हैं और फेडरल बैंक के मैनेजमेंट से आप बातचीत करते हैं। फेडरल बैंक की अगर बात करें, कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे थे और जून तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे कंपनी के पोस्ट होते हुए दिखे और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ईडी आशुतोष खजूरिया अब जुड़ गए हैं। आशुतोष, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया और अच्छे नतीजे पेश किए हैं बैंक ने, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। शुरुआत सीधा हम मार्जिन से ही करना चाहेंगे। आपका आउटलुक मार्जिन को लेकर क्या है, क्योंकि फ्लक्चुएशन हमने देखा है लोन्स में 65 to 70%। ऑल्सो डिपॉजिट रेट्स की अगर बात करें, वहां पर भी एक अप मूव देखने को मिल रहे हैं। ये ट्रेंड क्या कंटिन्यू रहेगा आगे चलकर? किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं और साथ ही नंबर्स को Q3 एंड बियॉन्ड आप कहां देख रहे हैं? हमने आपके दर्शकों को और अपने इन्वेस्टर्स को और भी सभी स्टेक होल्डर्स को जो भी बैंक के शेयर्स में रुचि रखते हैं उनको पहले भी, जब भी एनालिस्ट को जो भी इसका विश्लेषण करते हैं आंकड़ों का, पहले भी ये गाइडेंस दी है और अभी हम पुनः उसको दोहरा रहे हैं कि हमारी जो निम्स हैं वो 3.20 से 3.30 के बीच में स्थायी रूप से रहनी चाहिए। और आगे चलकर चूंकि हम नए अनसिक्योर्ड सेगमेंट में घुसे हैं और उसमें आगे विस्तार होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, CVCE, पर्सनल लोन्स, ये वो इलाके, ये वो एरियाज हैं, ये वो सेगमेंट्स हैं जहां हम पहले बहुत कम थे या नहीं थे, वहां हम थोड़ा केंद्रित कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मार्जिन्स का एक्सपेंशन होना चाहिए और हम 3.30 की ओर अग्रसर होंगे, 3.30। तो अभी फिलहाल 3.22% पे हैं। जहां तक सवाल आपने कहा कि डिपॉजिट जमा राशियों के ऊपर ज्यादा ब्याज की दर देने का, ये सच है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है बदलता है और आप हायर इंटरेस्ट रेट की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको आपके जमाकर्ताओं का भी पूरा ध्यान रखना होगा और उनको ज्यादा रिटर्न देना होगा, उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना होगा, क्योंकि बैंकों के लिए जो मुख्य स्रोत है जो बिल्कुल। तो ये स्लिपेजेस के आंकड़े थे मार्जिन पर आउटलुक का। सर, हम आपसे सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस भी समझना चाहेंगे। इस तिमाही अगर बात करें तो कहां से डिमांड आपको दिखाई दे रही है अच्छी? बहुत दिनों के बाद, या कहना चाहिए कई तिमाहियों के बाद, कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी ग्रोथ रही है और YOY ग्रोथ उनकी जो है वो 15 के नजदीक पहुंच रही है। किसी समय ये सिंगल डिजिट में थी और एक आध क्वार्टर में नेगेटिव भी रही है पिछले 1.5-2 वर्षों में। और दूसरे जो सेगमेंट्स जहां पर काफी तेजी से वृद्धि हो रही है, एक तो है बिजनेस बैंकिंग, एग्रीकल्चर, रिटेल के कुछ सेगमेंट्स और आपकी कमर्शियल बैंकिंग भी काफी तेजी। कमर्शियल बैंकिंग वो हिस्सा है होलसेल बैंकिंग का जहां पे कॉर्पोरेट, जिनको कि हम 25 करोड़ से ऊपर के लोन देते हैं, उनको तो हम कॉर्पोरेट बैंकिंग में रखते हैं, और उसके नीचे के जो लोन्स हैं उनको हम, जिन्हें आप मिड मार्केट कह सकते हैं, मतलब SSI से बड़े, या यूं कह लीजिए कुछ MSME में भी आते हैं, बट बिजनेस बैंकिंग से थोड़े ऊपर। बिल्कुल मिस्टर खजूरिया, आप कुछ और सेगमेंट्स की भी अगर बात करें, कंपटीशन गोल्ड लोन सेगमेंट में लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, वहां पर ट्रेंड कैसे देख रहे हैं? परफॉर्मेंस आप आगे चलकर कैसे देख रहे हैं? किस तरह की ग्रोथ आगे आप टारगेट कर रहे हैं? हाँ, ऐसा है, यथार्थ में ये वास्तविकता है कि इसमें प्लेयर्स बहुत से आगे हैं गोल्ड लोन में। और पहले दक्षिण भारतीय जो बैंक थे, या दक्षिण भारत में जो बैंक के ग्राहक थे, वो उनकी ज्यादा रुचि रहती थी इसमें। लेकिन अब धीरे धीरे ये राष्ट्रीय रूप धारण कर चुका है और इसमें सभी बड़े छोटे सभी बैंक्स इसमें एक्टिवली आ गए हैं, और उसकी वजह से जो प्राइसिंग है उसके ऊपर भी असर पड़ा है। और काफी बैंक अब ये मतलब सिंगल डिजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट में गोल्ड लोन दे रहे हैं। तो स्वर्ण ऋण। मिस्टर खजूरिया, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए, और वंस अगेन काफ़ी अच्छे नतीजे आपने पेश किए हैं। आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो ये था फेडरल बैंक का मैनेजमेंट जो किया अपने कारोबार विस्तार को लेकर, करंट सिचुएशन, सेगमेंटल ट्रेंड्स को लेकर हमसे विस्तार से बातचीत कर रहे थे।